ये ऑन रहने दो, मैं एडिटिंग अपने आप ही कर दूंगा बाद में, जो भी होगा कटपिट बाद में करता रहूंगा। तो बीजेपी करें, स्टार्ट कर देते हैं। आप सभी मेरे दोस्तों का नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो उनका नाम है पिंकू माथुर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पिंकू माथुर जी आम आदमी पार्टी में सह सचिव है जे सेल में, लोकसभा चांदनी चौक से। सर मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो फिर मैंने बहुत रिपोर्टिंग की, देखो मेरे पास पूरा सब कुछ मैं लेके आया हूँ लिख के, भाई पूछ के कि भाई एक एक चीज पूछी जाएगी सर से। तो सर आप तैयार है ना? हाँ जी बिल्कुल तैयार। हर तरह से सवाल पूछे जाएंगे आपसे? हाँ बिल्कुल। ठीक है सर, बिल्कुल आप तैयार हैं। तो सबसे पहला सवाल अपना ये है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ जनता के रूप से, कि बीजेपी भी पार्टी है, कांग्रेस भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, आपने सिर्फ आम आदमी पार्टी क्यों चुनी, ये बताइए आप। हमने आम आदमी पार्टी इसलिए चुनी मैंने जी कि आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, इन लोगों ने सिर्फ लूटा है और झूठ बोला है। अच्छा ठीक। हमारी आम आदमी पार्टी ने, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जी इतने बढ़िया काम किए ना, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी चुनी है। अच्छा, कि वो गरीबों को साथ लेकर चलने वाली हाँ पार्टी जी है। बिल्कुल। तो ये आप किस रूप में कह रहे हैं, ऐसा क्या क्या किया है गरीबों के लिए, अगर ऐसा कुछ बताना चाहें? गरीबों को लिए क्या नहीं किया? बिजली मुफ्त, बिल्कुल हाँ, बिजली तो बिल्कुल। पानी फ्री, ठीक है। ठीक है ना। लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक, हाँ मोहल्ला महिलाओं के लिए बस फ्री, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और स्कूल इतने बढ़िया बनाए। हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं आपके, इतनी साफ सफाई होती थी हॉस्पिटलों में, बिल्कुल। और क्या नाम है, हर चीज की वहाँ सुविधाएं थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज देख लो क्या हालत हो रही है हर चीजों की। बिल्कुल ये बात तो सही है। हर चीजों की ऐसे होड़ लग गई है 8 महीनों से कि बस नाम बदलने की राजनीति चल रही है, बिल्कुल। और कुछ नहीं है। ये सिर्फ गरीबों को बस झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलेंगे। गरीब सब समझते हैं, बिल्कुल पब्लिक सब अब समझ गई है। बिल्कुल। तो इसलिए लोग विकास चाह रहे हैं और आम आदमी पार्टी को बुला रहे हैं, आपका ये कहना है? दोबारा आने वाली है, दोबारा आएगी, दोबारा आएगी और बहुमत से आएगी। बहुमत से आएगी। हाँ जी पूरा दृढ़ निश्चय, बिल्कुल बिल्कुल, संकल्प निश्चय आपका। बिल्कुल। क्या बात, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी चुनी? बिल्कुल इसीलिए चुनी है हमने। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सर ने जवाब दे दिया कि भाई क्योंकि गरीबों की पार्टी, इसलिए सर उसके साथ में और साथ में ही है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, सर आप आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी आप डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं और काफी वक्त से जुड़े भी हैं, जो कि आप लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और कई दफा देखा गया आपको आपके सोशल मीडिया चैनल पे कि कई चीजें आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और लोगों से जनसंवाद करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो आप यहाँ पे बताइए, अभी आपको अशोक विहार वार्ड में आप डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, तो आप कितने दृढ़ निश्चय से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी, अब वहाँ पे इलेक्शन है अभी, तो आपको कितने दृढ़ निश्चय से लगता है कि वहाँ पे आम आदमी पार्टी फिर से आएगी, उभरेगी पार्टी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमारे विकास गोयल जी, हाँ जी, जिनको अभी जो टिकट मिली है, सीमा विकास गोयल जी, अच्छा वो भी प्रत्याशी हैं? वो प्रत्याशी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो वहाँ के गरीब लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल। आधी रात को भी खड़े होते हैं वहाँ। अच्छा। आधी रात को भी अगर किसी गरीब को कोई चीज की तकलीफ होती है ना, बिल्कुल। तो वहाँ ये सोच लो, वहाँ विकास गोयल जी हैं, खड़े वहाँ रहेंगे। तकलीफ नहीं होगी, फिर वहाँ विकास गोयल जी हैं। क्या बात है। मतलब सबकी दवाई एक है, विकास गोयल जी। ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ग्राउंड रूट लेवल से जुड़े हैं। बिल्कुल, हम घर घर बैठ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, घर घर, एक एक घर में बैठ रहे हैं हम एक लोग, एक घर में, तो इसलिए आपको ज्यादा पता होगा सर को कि भाई क्या जनता चाह रही है। बिल्कुल, जनता तो यही चाह रही है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी। अच्छा। वार्ड 65 है वो, हाँ जी। वहाँ पे सिर्फ सीमा विकास गोयल को ही चाह रही है जनता। और ये मैं तो सिर्फ एक ही वार्ड की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ जो 12 सीटों में जो चुनाव हो रहे हैं ना, उपचुनाव जी, वो आम आदमी पार्टी जीतेगी, पूरी 12 के 12 सीट है। क्या बात है, इतना दिल निश्चय आपका? बिल्कुल, क्या बात क्योंकि है। 8 महीने में हाँ जी, पब्लिक समझ गई है समझ गए क्या हो रहा है वहाँ। अच्छा, सिर्फ झूठ पे झूठ, बीजेपी भाजपा के लोग इतना झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पूरा दृढ़ निश्चय है वहाँ पे, जहाँ पे आप डोर टू डोर कर रहे हैं? हाँ, वहाँ पे सीमा विकास गोयल जी जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ जी। क्या बात है, बहुत दृढ़ निश्चय से, बहुत ही ज्यादा भरोसा है आपको उनके ऊपर है और पार्टी के ऊपर। हाँ जी। क्या बात है। तो अपने अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो आप ये बताइए, अभी आपके वार्ड में जो आपके जिस वार्ड में आप रहते हैं, कौन से वार्ड है आपका? ये मेरा वार्ड है 67 वार्ड में आप हैं। तो अभी आपके जो वार्ड में है वो बीजेपी के, क्या कहते हैं, अभी सरकार है, अभी करीबन मेरे ख्याल से अभी इलेक्शन होते विधायक के तो शायद 8-9 महीने हुए हाँ होंगे जी। बीजेपी के। उससे पहले आम आदमी की पार्टी की सरकार रही
करीबन 10-11 साल, और उससे पहले अगर आप 2000 से लेकर 2014 तक देखें तो कांग्रेस की सरकार रही। तो इन तीनों दल जो अब रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, अभी तक 2000 से लेकर अभी तक तीनों दल आपने देखे। सबसे बढ़िया अगर विधायक आपको जो लगा हो या जो आपको लगे, आप अपने पर्सनल रूप से बता सकते हैं, कौन रहा है आपके लिए? मेरे को तो हो गए यहाँ कम से कम 30 साल से देख रहा हूँ। पहले जब से होश संभाला तो कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल। उनके विधायक थे कंवरकरण सिंह जी। ये अभी आप अपने वार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद हमारे यहाँ हैं अखिलेश भाई त्रिपाठी जी। ठीक है। फिर आए हैं अशोक गोयल देवराज जी। ठीक है। मेरे को इन तीनों में से सबसे बढ़िया अखिलेश भाई त्रिपाठी लगे। अच्छा। उनको घर घर का बच्चा बच्चा जानता है, वो भी रूट लेवल से जुड़े हैं? रूट लेवल से, एक एक गली गली लोग उनको जानते हैं और वो नाम से जानते हैं सबको। अच्छा। वो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, पब्लिक को वो नाम से बता देंगे ये बंदा कहाँ रहता है। इतना उनको पहचान है? इतनी पहचान है और इतना उन्होंने बढ़िया काम किया है, और इतनी मोहब्बत जनता भी उनसे करती है? इतनी मोहब्बत जनता उनसे करती है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कि इतनी पहचान। आप अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहे हैं? मेरा पर्सनल है। बिल्कुल। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। बहुत बढ़िया। अगले सवाल आपका ये है, आप अभी जो आपके वार्ड में आम आदमी क्या नाम है, अगर जो आप अपने वार्ड में रह रहे हैं, तो उस वार्ड में, जैसे मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि वहाँ पे कई सारे जो मुद्दे हैं, मैं बता रहा हूँ, जो हम लोग रिपोर्टर, हम लोग जाके पूछते हैं, मिलते हैं, तो कई सारे फोन स्नैचिंग, जिस वार्ड की मैं आपके वार्ड की बात कर रहा हूँ, फोन स्नैचिंग, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये हो रहा है। तो अगर ये, मैं आपको एक पर्सनल रूप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप यहाँ के पार्षद रूप से होते हैं आम आदमी पार्टी के, तो आप क्या कदम उठाते इन चीजों को, या आप क्या क्या मुद्दों को सही करने के लिए कदम उठाते हैं, ये बताइए आप। मैं सबसे पहले तो यहाँ का जो, यहाँ पे जो पदार्थ जो बिक रहा है, पदार्थ जैसे स्मैक, गांजा, अफीम, ये तो अब खुलेआम हो गया है। अच्छा, ये बिक रहा है आपके यहाँ पे? खुलेआम हो गया है। अच्छा। आप किसी भी लालबाग के किसी भी कोने में जाके खरीद सकते हो। अच्छा। हाँ जी। तो इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई? प्रशासन अपनी जगह कार्रवाई कर रही है। अच्छा अच्छा। करती भी है। अच्छा, करती है, कार्रवाई कर रही है। ठीक है, कार्रवाई करती है। अच्छा। और करती भी है। और अगर मैं इस लेवल पे अगर होता, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब चीजें मैं बंद करा के ही रहता, नहीं तो मैं पार्टी छोड़ देता। अच्छा, तो आप बिल्कुल कराते ही बंद कराते? बिल्कुल, मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। अगर मैं नहीं करवा पाता तो मैं पार्टी छोड़ देता। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। ये आप जो कैमरे पे बोल रहे हैं, हाँ जी, मतलब आप ये पूरा लग जाते हैं। और जो आप जो कदम उठाते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए अगर आप और कुछ कोई कदम जैसे यहाँ के हमारे जो क्षेत्र में वार्ड 67 में, हाँ जी हाँ जी, एक तो कोई बारात घर नहीं है लालबाग के अंदर। अच्छा, बारात घर नहीं है कोई? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसलिए लोगों को दूर दूर अपना काम करना पड़ता है। शादी हो गया, विवाह, बेटियों की शादी हो गई, या कोई मर गया तो उसकी तेरहवीं हो गई, बिल्कुल, वो दूर दूर करनी पड़ती है। अच्छा, आपके वार्ड में कोई नहीं है? हमारे घर में, हमारे एरिया में कोई भी नहीं है। और यहाँ के शौचालय तो इतने हो गए जैसे कि कभी भी हमारे ऊपर ही गिर जाएंगे। अच्छा। अगर मैं इस क्षेत्र से कुछ अगर होता, अगर जनता अगर मुझे चुने या पार्टी मुझे चुने, हाँ जी हाँ जी, अगर आपको पार्टी या जनता चुनती है तो ये सारे काम करूंगा। अच्छा, करोगे? करूंगा, क्योंकि ये मेरा ही काम नहीं है, ये जनता का काम है। जनता का काम, ये मेरा नहीं है, ये जनता का काम है। बिल्कुल। और जनता काम वो मेरा काम है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको आम आदमी पार्टी पे पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास लेके चले आप? क्या बात है। तो सर, ये आपने सवाल थे और आपने बखूबी इनका जवाब भी दिया है। एक आखिरी कुछ 2-4 लाइनें जो आप आम आदमी पार्टी और जनता के लिए बोलना चाहें कि आम आदमी पार्टी कितनी अच्छी है, और जनता, आप डोर टू डोर कर रहे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, तो आप जनता से सामने कैमरा है, आप बता सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ही क्यों चुने जनता? आम आदमी पार्टी आप इसलिए चुन सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। हमारी पार्टी 12-13 साल रही है, लेकिन उसने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन उसने हमेशा गरीबों के ही बारे में सोचा है। क्या नहीं किया मैंने तो, अब ये आप लगा लो कुछ 8 महीनों से तो एक ऐसा फ्रॉड चल रहा है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, कि उनके बच्चों के जो पैसे आते थे वो भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये भी हो रहा है? बिल्कुल। जो पहले जो गरीब बच्चों को जो पैसे मिलते थे, अच्छा, हाँ, वो भी नहीं मिल रहे हैं। वो सब पैसा कहाँ गायब हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जो ऐसे थे, वो एक एक स्कूल में जाते थे, वो पूछते थे कि क्या खराब है क्या सही है, वो हम देंगे आपको। बिल्कुल, ठीक है ना।
इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उनको वोट कीजिए। और जो लोग आपके भाई बहन जो दूर चले गए हैं, जैसे वजूपुर की झुग्गियों में जो लोग, जो रेलवे लाइन के पास जो झुग्गियां थी जो टूट गई, वो भाई कहीं दूर जगह चले गए हैं, तो उनको प्लीज ये बोलो कि यहाँ पे आके अपना वोट डालें और सीमा विकास गोयल जी को जितवाएं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो फिर इसी के साथ अपना इंटरव्यू बंद करते हैं। पिंकू माथुर जी जो कि सह सचिव है जिले से लोकसभा चांदनी चौक, हम गुहार लगाते हैं कि इनको और आगे बढ़ाया जाए, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को, ऐसी सोच रखने वाले नेताओं को आगे बढ़ाया जाए। और बाकी आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये तो